नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, पीयूष परवार से रिलेटेड और जो अमृतलाल नागर ने लिखा है। देखो, एक्चुअली उनका जो जन्म था वो हुआ था 1916 के अंदर और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1990 के अंदर। ठीक है, ये इनका छोटा सा जीवन परिचय हो गया, कब जन्मे कब मृत्यु हुई इसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे। हम करेंगे इस चैप्टर की समरी के बारे में। अभी तक आपने मेरी जो प्रीवियस समरी के वीडियोस रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाओ जाके चेक करो। तो आज हम इसी समरी को देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसी समरी के ऊपर। सबसे पहला इस समरी के अंदर कुछ एक कैरेक्टर्स है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर तुलसीदास जी मिलेंगे और राजा भगत मिलेंगे, रत्नावली मिलेगी जो उनकी पत्नी है तुलसीदास जी की, और एक टोडरमल जो है वो आपको मिलेंगे। और ऐसे अन्य बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसके इर्द गिर्द कंप्लीट जो स्टोरी है वो हमारी घूमेगी। तो चलिए किसी बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली ये स्टोरी की शुरुआत होती है तुलसीदास जी से, जो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे श्री कृष्ण जी की। बाकी भगत भी वहीं थे, तो वो भी उन्हें प्रवचन दे रहे थे कि मतलब एक ऐसा माहौल सा क्रिएट हो गया था। उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ ऐसे पंक्तियां सुनाई, भगवान की भक्ति के बारे में बताया। उसके बाद जो भगत थे वो वहां से चले गए उठ के। उसके बाद जो तुलसीदास जी थे वो उदास होके वहीं बैठे थे, वो नहीं गए, बाकी भगत सारे चले गए। उन्होंने मतलब वो भगवान से वार्तालाप करने लगे कि आपने जो है कि अभी तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। हनुमान जी तो मेरे मतलब जो मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं आते। मतलब इस तरीके से वो भगवान से ऐसे वार्तालाप करते हैं। तो उनकी जो वार्तालाप में एक उनका जो शिष्य होता है, उसी जो गोमठ होता है उसी के अंदर वो आता है और कहता है कि आज भगवान के लिए कौन सा भोजन बनाया जाए। उसके बाद जो तुलसीदास जी है वो भी उन्हें कहते हैं कि जो भगवान को अच्छा लगे वो बनाओ ना कौन मना करता है। क्योंकि जो तुलसीदास जी थे वो भी पक्के पाक शास्त्री थे, लेकिन वो भी साथ में शास्त्र भी जानते थे और उन्हें मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज थी। मतलब वो खाना इतना अच्छा तरीके से बनाते थे जो उन्हें भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता था। ठीक है, तो वो वहाँ पे मतलब सारा माहौल इस तरीके से क्रिएट हो गया। उसके बाद वो डायरेक्ट वहीं बैठे और भगवान से बातें करते हैं कि एक और तो दुनिया मुझे ऐसे कपटी कुचाली कहती है और दूसरी ओर ऐसे कहती है कि मैं कितना मतलब महामुनि, ऐसे महा मतलब एक ऊंचा पद का ओहदा भी देती है, दूसरी ओर मुझे गिरा भी देती है। ठीक है, तो यही वार्तालाप उनके बीच में होती रहती है। जो शिष्य होता है वो आता है और कहता है कि राजा भगत पधारे हैं। तो इतने में तो जो तुलसीदास जी थे वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और मतलब एकदम जो उदास चेहरा था वो कन्वर्ट हो जाता है खुशी के अंदर, क्योंकि उनके साथ क्या होना आई होती है, रत्नावली आई होती है। तो रत्नावली भी उनके साथ आ गई। तो फिर क्या था, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है जो तुलसीदास जी और राजा भगत के बीच में, कि जो राजा भगत है वो उन्हें कहते हैं अरे भैया तुम तो बिल्कुल भी बदल गए। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से वार्तालाप करते रहते हैं। फिर क्यों मतलब ऐसा कहा था इस सेंटेक्स के अंदर कि जो तुलसीदास जी थे उनके जो दाढ़ी आई हुई थी, बाल ऐसे मतलब पूरी तरीके से मतलब ओल्ड फैशन वाले होते हैं ना, जैसे मतलब बुढ़े लोग, वो उस तरीके से मतलब उनका एक क्या बोलते हैं इसका पिक्चराइज किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद जो रत्नावली होती है वो अपने पति के प्रति जो आदर होता है उनको प्रकट करने के लिए डायरेक्ट उनके चरण स्पर्श करती है। इतने में जो तुलसीदास जी थे उनके मन में जो राम नाम जप रहा था ना, मतलब जो राम नाम जप रहे थे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली गायब हो जाता है। ठीक है, तो उनके मन में आ जाती है रत्नावली, बस जाती है। तो उसके बाद सारी कहानी इस तरीके से घूमती है। उसके बाद एक मेन टर्न पॉइंट जब आता है, जब टोडर आते हैं वहां पे उस जगह, उन्हें जो तुलसीदास जी है वो उन्हें मतलब ऐसा परिचय करवाते हैं राजा भगत और रत्नावली से। बस इतना सुनते ही टोडर डायरेक्टली उन्हें जवाब देते हैं और उन्हें जो गंगाराम थे वहां पे उन्हें कहते हैं कि आप डायरेक्ट जो रत्नावली है उन्हें जो बाल मित्र की धर्म पत्नी बुलवा रही है उनका आदर मतलब पाने के लिए आप उन्हें ले जाइए।
तो जो गंगाराम थे उन्होंने भी क्या किया, पालकी भेज दी और रत्नावली को वहां भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो तुलसीदास जी थे ना, वो भी ऐसे सोचने लगे यार ये क्या हो गया। मतलब वो बार बार रत्नावली के बारे में ऐसे सोचने लगे, उनका विचार मतलब हट ही नहीं रहा था रत्नावली से। तो उसके बाद वो जैसे जैसे फोकस करने लगते श्री राम की भक्ति के लिए, लेकिन उनके राम की भक्ति के बीच में रत्नावली याद आ जाती। तो ऐसा चलता रहा। और राजा भगत जो है ना, वो उन्होंने इस प्रॉब्लम को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि जो आपका जो मतलब जो खाने पीने का जो रवैया है, मतलब जो तुलसीदास जी थे, उन्हें जो भी स्वादिष्ट जो भी भोजन या व्यंजन बने हुए थे ना, वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनमें रत्नावली का स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। दूध मतलब ऐसे आनाकानी करते ना छोटे बच्चे, उसी तरीके से कर रहे थे। तो राजा भगत ने उसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ा। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बताया कि आपका जो मतलब रत्नावली आपके लिए जो खाना बनाती है ना, वो एक गरीब परिवारों को या जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो मतलब कोई काम की नहीं होते, ठीक है, वैसे उनको दे देती है, ठीक है, उनका जो खाना है ना वो गरीब लोगों में बांट देती है, मतलब कहने का सेंटेक्स ये है। तो उसके बाद जो तुलसीदास जी थे, उनके मन में ऐसा एक संतोष का भाव जाग जाता है, हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है, कोई काम तो रत्नावली एक अच्छा कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये संतोष का भाव उन्हीं के अंदर जाग जाता है। उसके बाद जो तुलसीदास जी थे, वो एक दिन क्या होता है कि मतलब रात को लेट गए, चद्दर एकदम तान के लेट गए। उसके बाद राम नाम का जाप करने लगे, लेकिन क्या पता राम नाम का जाप तो किया, लेकिन बीच बीच में रत्नावली का ख्याल भी तो सता ही रहा था ना, तो उसको भी पकड़ के ले आए। तो मतलब उनका ख्याल में रत्नावली तो आई हुई थी बेसिकली। उसके बाद उन्होंने विचार किया क्यों ना रत्नावली को यहीं बुला लिया जाए वापस, जिससे वो अपना जो फोकस है ना वो किस पे ज़्यादा कर सके, राम पे कर सके, ठीक है। तो फिर क्या था कि उन्होंने अगले ही दिन वो जो किसी मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले जो भी मतलब शिष्य थे, उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द रत्नावली को यहाँ ले आए राजपुर के अंदर, ठीक है, यानी राजपुर जो था उनका गांव, वहां पे रत्नावली को जल्द से जल्द ले आए। और उसके बाद रत्नावली भी कहने लगी कि यार मैं भी तो उनके लिए मतलब ऐसी संताप की भावना देख रही हूँ कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं भी उनसे मतलब मीटअप जो भी होता है, मतलब जो भी उनका सेंटेक्स था, वो वहाँ पे मतलब मिलना चाहती थी, बेसिकली सेंटेक्स ये थी। तो उनके सेम ही ख्याल दोनों के। तो फिर वो वहाँ आते हैं। उसके बाद जो तुलसीदास जी थे, वो भी कहाँ रहने वाले थे, उन्हें भी बातें करनी थी उनके साथ। तो वो मतलब एक कमरे के अंदर पूरा का पूरा मतलब सजावट करते हैं। उसके बाद जो पर्दा होता है ना वो भी उनके बीच में लगाते हैं, और मतलब पर्दा गिराने वाला जो होता है ना उसको गिरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली होता क्या, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन तो होता नहीं है, मतलब दोनों शांत थे एकदम। फिर रत्नावली डायरेक्टली उनसे सबसे पहला वर्ड कहती है कि जय श्री राम। तो फिर रत्नावली अपना सेंटेक्स चालू करती है कि मैंने आपका जो रामचरितमानस है ना, वो गंगाराम के यहाँ देखा था, जो अत्यंत मतलब अच्छा था और शानदार था, मतलब जो आपने ग्रंथ रचा है, ठीक है। तो जो तुलसीदास जी थे, उनके मन में एक संतोष की भावना जाग जाती है, हाँ जो मैंने आज तक जो मेरा काम किया था वो किसी ना किसी ने तो तारीफ किया, हालांकि वो मेरी पत्नी है उसने भी तारीफ किया, मतलब जो अच्छा लगा था। तो उसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को कहते हैं कि आपको रामचरितमानस की एक प्रति भेज दी जाएगी, आप बेफिक्र रहिए आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो रत्नावली है वो उन्हें लास्ट सेंटेक्स कहती है कि आप मेरी मृत्यु से पहले अपना श्रीमुख जरूर दिखाइएगा, ठीक है, क्या कहा, अपना श्रीमुख जरूर दिखाइएगा। और जो तुलसीदास जी है वो भी कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ, मतलब बाहुबली वाला, ठीक है, तो मतलब मैं आपको वचन देता हूँ कि जरूर आऊँगा। उसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब करो, और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो यार। देखो ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि क्लास 12th के लिए मतलब बन रही है, ये सबके लिए, मतलब जो कहानियों को लेकर इंटरेस्टेड है, समरीज को लेकर इंटरेस्टेड है,
जो मतलब किसी भी फील्ड में कोई भी तैयारी करे या कोई भी मतलब घर बैठे अपना जो स्टोरीज ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग एनिमेटेड स्टोरियाँ मतलब पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन और ये 2 वीडियोस के लिंक आपको अभी सब्सक्राइब ही करना है। सब्सक्राइब करो, ये रहा यार, आ गया।